अगर हम प्रथम जिमा देंगे तो बोलो अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आज वर्तमान समय में हम गाय माता को रोटी जिमाते वक्त 3 बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती, हम एक वक्त की ही रोटी का भोग गाय माता को जिमाते हैं, जबकि पाप तो मेरे भाई बहनों सुबह शाम दोनों समय के खाने में था। भोग भी तो दोनों समय का लगना चाहिए था। दूसरी गलती, हम क्या करते कि हम गाय माता से पहले जिम लेते। आप बाजार गए, बाजार से पेड़े लाए, आधे पेड़े निकाल करके फ्रिज में रख दिए, बचे हुए पेड़े आपने खा लिए, और जब याद आया अरे वो भगवान को भोग लगाने चलना है, तो क्या वो पेड़े प्रसाद कहलाएंगे? अब किसी भी हालत में नहीं। हम तो क्या करते, रोटियां बना बना के रख देते डिब्बे में और खुद पहले खा लेते हैं। फिर जब फुर्सत से टाइम मिले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी कभी तो 8 दिन बाद भी, फिर सभी बची हुई रोटियों को गाय माता को जिमा देते हैं। वो अन्न कैसे प्रसाद बनेगा? और तीसरी सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान में 99% लोगों से जो हो रही है रोटी जिमाते वक्त, कौन से नंबर की रोटी जिमाते हैं? पहली रोटी नहीं जिमानी चाहिए। पहली रोटी में पाप भरा हुआ होता है। अब मेरे भाई बहनों, आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके कि दीदी जी, हम जब से जन्मे हैं तब से लेकर के अब तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय माता की, पहली रोटी गाय माता की। आप ये नई बात कैसे बता रहे हो? मेरे भाई बहनों, ये नई बात नहीं है, ये पुरानी ही बात है, लेकिन इतनी पुरानी है कि हमको पता नहीं थी। ये बात है लगभग 1350 साल पहले, जिस समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस समय हिंदुस्तान विश्व गुरु के पद पर विराजमान था। और ये बिल्कुल सत्य बात है मेरे भाई बहनों, जब पड़ोसी की उन्नति होगी तो उसके पड़ोसी के पेट में दर्द तो होगा ही होगा। पड़ोसी 4 व्हीलर लेके आ जाए या कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेके आ जाए तो उसका पड़ोसी को तो रात भर नींद आती नहीं है, और रात को 3:15 बजे जाकर के टायर की हवा निकाल के आ जाती कि भाई सुबह उठ करके इससे चक्कर नहीं लगने चाहिए इसके। तो ये तो मेरे भाई बहनों अनादिकाल से चलता रहा है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। उन लोगों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान को लौटा। हमारे सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ, ओट भर भर के सोना लूट करके ले गए, लेकिन यहां की संपन्नता मेरे भाई बहनों कम नहीं हुई। फिर उन लोगों ने आक्रमण किया, हिंदुस्तान के वीर शूरमा ऐसा लड़ते, ऐसा लड़ते, ऐसा लड़ते, शीश कट जाते, फिर भी तो उनके धड़ लड़ते रहते थे। ये देख करके वो लोग और बौखला गए, और उन लोगों ने मेरे भाई बहनों हिंदुस्तानियों की मानसिकता को पढ़ना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तानियों के पास धन भी इतना कैसे है, इनके पास बल भी इतना कैसे है। तो वहां के आका ने हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने गुप्तचरों को भेज दिया। कोई मसाला बेचने के लिए आया, कोई हींग बेचने के लिए आया, कोई चूड़ी बेचने के लिए आया। ये लोग जगह 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 फैल गए। इन लोगों ने हमारे घरों का निरीक्षण किया, और हिंदुस्तान की भोली भाली धर्मपरायण जनता, माताएं बहनें पहले घर के आंगन में ही रोटी बनाती थी, और जो सबसे अच्छी रोटी होती उसको थाली में रख करके गुड़ घी लगा के गौ माता को जिमा देती थी। ये बात उन लोगों ने नोट की, देखी, और 6-7 साल बाद वो सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने आका के पास गए। अपने आका के सामने एक बात रखी कि वैसे तो ये हिंदू बटे हुए हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई श्याम को मानता है, लेकिन इनकी एक बात एक जैसी है, ये खुद खाने से पहले गौ माता को रोटी जिमा देते हैं, इसलिए इनका अन्न प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद युक्त अन्न खाने से इनके जीवन में प्रतिपल तन मन और धन की वृद्धि हो रही है। फिर मेरे भाई बहनों, उस आका ने हिंदुस्तान के उन तमाम कथावाचकों को बुलाया जो केवल पैसों के लिए कथा करते थे।
तो पैसों के लिए जो कथा करते थे वो तो चले गए, निस्वार्थ भाव वाले बच गए। उन लोगों को वहां पर लालच दिया गया कि आप खूब कथाएं करो, हम आपको पैसे देंगे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन आपको कथा में एक बात बोलनी पड़ेगी कि गाय को रोटी मत दो। तो उन्होंने मना कर दिया स्पष्ट कि हम ऐसा बोलेंगे तो हिंदुस्तान के लोग जूते मारेंगे। कहा फिर एक काम करो, आप जो कहते हो ना पहले रोटी गाय को, उसको पहले कर दो, मात्रा ही तो बदलनी है और क्या करना है। कहा बस इतना ही करना है, कहा बस इतना ही कर दो, पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को। परिणाम स्वरूप जो निस्वार्थ भाव वाले थे उन्होंने भी यही सुना और वो भी यही बोलने लग गए पहली रोटी गाय को। और यहां पर इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हुई है, इतनी सारी संख्या में पुरुष भी बैठे हुए हैं। माताएं तो हमेशा से रोटी बनाती आई है और पुरुषों ने कई बार अपनी माँ को, अपनी पत्नी को रोटी बनाते हुए देखा है। बोलो मेरी आदरणीय माताओं, दादियों, बहनों, बेटियों, पहली रोटी कभी अच्छी बनती है क्या? सबकी गर्दन एक साथ हिल गई कि पहली रोटी कभी भी अच्छी नहीं बनती है, कभी कच्ची रह जाती, कभी से जलती जाती है, कभी कच्ची रह जाती, कभी पकती नहीं है। जो जली है, बड़ी है, अच्छी नहीं है, घर वाले देखेंगे, लड़ाई करेंगे, इससे अच्छा है कि गाय को सुलटा दो, तपती मिटेगी। अगर हम गाय माता से पूर्णतः प्रेम करते तो पहली रोटी पर कभी हमारा हाथ जाता ही नहीं, भावों से प्रेम होता तो, क्योंकि पूजा भावों की होती है। मेरे भाई बहनों, आप बाजार जाके 12 केले खरीद के लाए, 4 केले खराब निकले, 8 केले अच्छे थे। 8 केले तो आपने खुद खा के पचा लिए और 4 जो खराब केले थे उनका भोग भगवान को लगा दिया। अब आपने तो आपका दिमाग दौड़ा दिया, लेकिन भगवान उसका भोग स्वीकार करेंगे क्या? नहीं। परिणाम स्वरूप हमने भी जब से जली बली रोटी का भोग गौ माता को लगाना शुरू किया, उस दिन से गाय माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं ने उसका भोग लगाना बंद कर दिया और हम लोगों के जीवन में इतने सारे दुख बढ़ गए। हिंदुस्तान जो विश्व गुरु के पद पर था आज भिकमंगों की श्रेणी में आ गया। हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था मेरे भाई बहनों, अब यहां लकड़ी की चिड़िया भी कम देखने को मिलती है। ये सब उस रोटी का परिणाम था। तो किस प्रकार से गाय माता को जिमाएं? आप कदापि ऐसा मत सोचना कि हम हमारे मन की मनगढ़ंत बातें आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको दोनों पद्धति से प्रमाणित कर दिया है, एक तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक और दूसरा शास्त्रोक्त। तो किस प्रकार से हम गाय माता को जिमाएं? हाथ में नहीं, थाली में, क्योंकि हाथ में तो हम भिखारी को पकड़ाते हैं, हाथ में नहीं थाली में, सूखी नहीं गुड़गी लगा करके। क्योंकि हम जब खुद खाने बैठते हैं मेरे भाई बहनों, हमको 13 तरह के नाटक चाहिए, अचार, नमकीन, पापड़, तब जाकर के कौर गले के नीचे उतरती है। और गाय माता को जिमाते वक्त सूखी सूखी जिमा दे कैसे उतरेगा? और तीसरी या चौथे नंबर की रोटी जो सबसे अच्छी बनती है, जो सबसे अच्छी रोटी बने, उसको पहले गाय माता को जिमाए, ना कि पहली रोटी खुद खाने से पहले जिमाए। इससे हमारा अन्न प्रसाद बन जाएगा। अब माताएं तो भारी टेंशन में आ गई, ये तो हैदराबाद है, हमारी खुद की गौ माता होती तो जिमा देते, अब कहाँ जाएंगे उस रोटी को लेकर के। मेरी माताओं, इसका भी उपाय हमारे पास है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके आंगन में गाय माता जाती? जरा हाथ ऊपर करना। लगभग सबके घरों पर आती है गाय माता घूमते घूमते। तो आपको केवल मात्र 8 दिन ये प्रयोग करना है। कल सुबह जल्दी रोटी बना करके घर के आंगन में खड़े हो जाना और गाय माता को वो रोटी जिमा देना 1 घंटे पहले। घड़ी में टाइम देख लेना। दूसरे दिन वो गाय माता उसी समय आपके आंगन में पधार जाएगी। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस प्रकार से गौ माता को जिमाएं, लेकिन भावों के साथ जिमाओ मेरे भाई बहनों। भावों का जितना फर्क पड़ता है उतना